सांवेर से शिप्रा जा रहा मजदूर का एक परिवार, जिसमें बैलगाड़ी और उस पर लदा सामान खींचते हुए 2 मजदूर। यह दृश्य देखकर हर किसी का विचलित होना लाजमी है। परिवार के 2 बच्चों की बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु होने पर अब उन बच्चों के अस्थि कलश लेकर शिप्रा नदी में विसर्जित करने जा रहा मजदूर का यह परिवार बैलों की जगह अपना कंधा लगाकर स्वयं बैलगाड़ी चला रहा है। जब प्रतिनिधि ने इस परिवार से बात करना चाही तो बताया गया कि 18,000 में दोनों बैल बेच दिए गए हैं, क्योंकि भाई बहन की किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह बच नहीं सके। अब वह अपने बच्चों की अस्थियां विसर्जित करने शिप्रा नदी पर जा रहे हैं और फिर अब वहीं रुकेंगे। जब इनसे पूछा गया कि रास्ते में क्यों नहीं रुके, तो इस परिवार का कहना था कि रास्ते में कोई रुकने ही नहीं देता और लॉकडाउन हुआ है, कोई काम भी नहीं बचा है। किसी गांव में काम मांगने जाते हैं तो मना कर दिया जाता है, क्योंकि बीमारी चल रही है। अब उसके पास कोई बैल भी नहीं है, इसलिए वह बैलगाड़ी में बैलों की जगह दोनों भाई ही कंधे लगाकर बैलगाड़ी को चला रहे हैं। मीडिया पर इस घटना के प्रसारण के बाद अब प्रशासन जाग चुका है। वहीं प्रशासन को ऐसे मामलों में पहले भी सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि किसी भी मजदूर को परेशानी न हो, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस लापरवाही पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और किससे कितनी मदद इस परिवार को मिलती है। बेल नहीं थे क्या तुम्हारे साथ? बेल नहीं थे, दोनों बेल बेचकर फिर मेरी बहन को जलाई, बहुत पैसे लगाए। बेल बेचकर बहन को जलाया। हाँ। उसके कार्यक्रम में पैसे खर्च किए। कार्यक्रम में पैसे कितने में बेचा था बेल? दोनों बेच दिए थे 18,000। 18,000 में दोनों बेच दिए थे। ये तुम्हारी माता है? मम्मी अपनी। पिता तुम्हारे नहीं है? पिता नहीं, भैया काम करे थे, दूसरी औरत लेके भाग गए मेरे पास। अच्छा, ये तुम्हारा पूरा परिवार है यहाँ? शिप्रा में कल एक मामला सामने आया है जहाँ पे बैलगाड़ियों में बैल की जगह एक परिवार खुद जुट के जा रहा था। ये एक दुखद घटना है, कष्ट देने वाली घटना है। हमारे मध्य प्रदेश में यदा कदा ऐसे प्रकरण आते हैं, इसको हमने चुनौती के रूप में लिया है। इस परिवार के इस बंदे की जो भी मदद कर सकते हैं पूरी खबर की जाएगी। ऐसा पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, दलित की है, आदिवासी की है। लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं जहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, वो लगातार जो है लॉकडाउन के कारण आप जानते हैं लॉकडाउन के समय देश के अंदर मध्य प्रदेश वो सरकार है, प्रवासी मजदूरों को लगभग हमारे जो देश के अन्य प्रांतों के थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, बिहार के हों, इन सब को जो हजारों की संख्या में आपको मालूम है हमारी बॉर्डर पे आते थे, सैकड़ों बसों के माध्यम से, रेल के माध्यम से उनकी भोजन की व्यवस्था, उनको भेजने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लगभग 6 लाख प्रवासी मजदूरों को हमने उनके प्रांतों में हमने भेजा है। और मध्य प्रदेश में भी जो अन्य जिलों में थे उन सबको जो लॉकडाउन के समय रुक गए थे उनको हमने उनके घर भेजा। क्या लगता है इस तरीके के जब दृश्य सामने आते हैं तो कहीं चिन्ह खड़ा होता है अब सरकार देखो की एक बात व्यवस्था सुनो, पर? सरकार सजग है, जागरूक है। मैंने कहा ना, ये सरकार किसानों की है, दलितों की है, आदिवासी और मजदूरों की है। इनकी हर कोशिश रहेगी कि इनको हर दुख में, हर सुख में सरकार इनके संकट में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हेलमेट से खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पुलिसकर्मी भी खड़ी है। अब आपने मेरे संज्ञान में लाया, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिसकर्मियों पे भी कार्रवाई की जाएगी जो वहाँ पर जो इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करें। आखिरी तरह मौसम ने रुख बदला है, अब कहीं केसेस ऐसे आएंगे सर्दी खांसी फीवर वाले, तो सरकार अब एक बात सुनो, ये प्राकृतिक है, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, पर सरकार सजग है, चिंता करती है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं से, मौसम से, कभी गर्मी आती है,
कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है। ये प्रगति का नियम है और इस प्रगति के नियम को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पर कोशिश तो कर सकते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की। गेहूं खरीदी मेट्रिक टन हुई थी, अभी वर्तमान में 1,40,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ सरकार खरीद चुकी है और उसके बाद भी जो शेष बचा कुछ उसको भी खरीदने की कोशिश सरकार करेगी, क्योंकि ये सरकार किसानों की है। खुले में जो गेहूं पड़ा हुआ है उसे लेकर नहीं, खुरों में चिंता है, क्योंकि आप और हम एक तरफ हम बोलते हैं किसानों की सरकार है, तो उनका गेहूं खरीदने की जवाबदारी, उत्तरदायित्व, ये जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी है। इस जो गेहूं खुले में पड़ा है उसको भी हम समेट कर गोडाउन में भेजने का प्रयास कर रहे हैं।